Hello friends, welcome to my YouTube channel Time to Learn. Please subscribe my channel and click on bell icon क्योंकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? Ohm's law states that current through a conductor between 2 points is directly proportional to the voltage across the 2 points. Ohm's law कहता है कि अगर कोई हम कंडक्टर लेते हैं तो कंडक्टर लेने के बाद इस कंडक्टर के 2 पॉइंट के बीच में जो करंट पास करता है, जैसे कोई भी हम कंडक्टर लेते हैं, सपोज दैट एक ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर के 2 पॉइंट, एक टर्मिनल ये हो गया और दूसरा टर्मिनल ये हो गया। तो कंडक्टर के दोनों टर्मिनल के थ्रू, कंडक्टर के दोनों टर्मिनल के बीच में जो करंट पास करता है, वो करंट जो पास करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? तो ये दोनों टर्मिनल के बीच का जो वोल्टेज है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट मीन्स ये कंडक्टर है, कंडक्टर के दोनों टर्मिनल के बीच का जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? करंट जो पास करता है इस कंडक्टर के थ्रू, दोनों टर्मिनल के थ्रू जो करंट पास कर रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलेंगे हम तो यानी कि इस दोनों टर्मिनल के बीच का वोल्टेज को हम इंक्रीज करेंगे तो करंट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यही होता है। अगर जो दोनों टर्मिनल के बीच के वोल्टेज को हम लोग क्या करेंगे? ड्रॉप करेंगे, मतलब कम करेंगे, तो इसके थ्रू दोनों टर्मिनल के बीच में जो करंट पास करेगा उस करंट को भी, वो करंट भी क्या होगा? वो भी ड्रॉप होगा, यानी वो भी कम होगा, डिक्रीज होगा। इसको हम ओम्स लॉ बोलते हैं। लेकिन ये जो भी हम ये काम करते हैं उसमें क्या होना चाहिए? इस कंडक्टर का जो टेम्परेचर होना चाहिए, टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। टेम्परेचर इसका चेंज नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर चेंज होता है तो इसके ऊपर करंट पे इफेक्ट आता है, इसलिए कंडक्टर का टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट थ्रू अ कंडक्टर बिटवीन 2 पॉइंट्स is directly proportional to the voltage across the 2 points. कांस्टेंट टेम्परेचर में जो इस कंडक्टर के 2 पॉइंट्स के बीच में करंट पास कर रहा है वो इस कंडक्टर के दोनों टर्मिनल के बीच के वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो ओम्स लॉ कहता है। यहाँ पे देखेंगे ओम्स लॉ यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये हुआ। अब यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम हटाते हैं, इस साइन को हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आके ऐड होता है, तो वो कांस्टेंट क्या है? R है। तो V इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम हटाए हैं तो R आया, तो V इज इक्वल टू R और फिर इंटू I। जो R क्या है? वेयर R क्या है? कांस्टेंट है। हम इसको लिख देंगे V इज इक्वल टू IR। R क्या है? कांस्टेंट। इसके बाद है हियर R इज कांस्टेंट फॉर द गिवन मेटालिक वायर एट अ गिवन टेम्परेचर। जैसे कोई भी वायर है, मेटल का ही वायर होगा, जैसे ये मेटल का वायर है, तो ये गिवन मेटालिक वायर पे R क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और कब कांस्टेंट होगा? जब इसका टेम्परेचर क्या होगा? गिवन होगा और टेम्परेचर भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। यानी एक मेटालिक वायर का R कांस्टेंट होगा। कब वो कांस्टेंट होगा? जब उसका टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंड इज कॉल्ड इट्स रेसिस्टेंस। और हम उसको क्या बोलेंगे? उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस बोलेंगे। रेसिस्टेंस का काम क्या होता है कि जो करंट किसी कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है तो उस फ्लो ऑफ करंट को अपोज करना होता है। से कोई करंट फ्लो कर रहा है या फिर चार्ज फ्लो कर रहा है, वो करंट ही वो एक तरह से। तो R क्या है? R is the property of the conductor. R मतलब resistance is the property of a conductor to resist the flow of charge through it. किसी कंडक्टर का वो प्रॉपर्टी है जो क्या करता है?
अपोज करता है, रेसिस्ट करता है अगर उस कंडक्टर से चार्ज या उस कंडक्टर से करंट जो फ्लो हो रहा है उसको क्या करता है, अपोज करता है। इसका SI यूनिट होता है ओम, OHM। इट्स SI यूनिट इज ओम एंड डिनोटेड बाय, ये ओम का सिंबल है, दैट सिंबल एंड डिनोटेड बाय दैट सिंबल। अब इसके बाद हम देखेंगे VI ग्राफ। VI ग्राफ क्या है, वोल्टेज और करंट का ग्राफ। तो ओम्स लॉ से हमको मिला है क्या कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। VI ग्राफ हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, एक जो टर्मिनल है वो वोल्टेज हो गया, दूसरा टर्मिनल है जो वो करंट हो गया। यहाँ पे हम लिख देते हैं 0 0 VI ग्राफ। इसको हम वोल्टेज को ये V बोल देते हैं और यहाँ पे I बोल देते हैं। इसको हम लिखेंगे 1 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट, एज इट इज इधर 5 बढ़ाते जाएंगे। इधर 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर 4 एम्पियर 5 एम्पियर, एज इट इज बढ़ाते जाएंगे। इसके बाद हम यहाँ से देखे हैं क्या कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि हम V को इंक्रीज करते हैं तो IV क्या होगा, इंक्रीज होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि एक इंक्रीज करेगा तो दूसरा भी इंक्रीज करेगा। अगर हम V को डिक्रीज करेंगे तो IV क्या होगा, वो भी डिक्रीज होगा, दोनों डिक्रीज होगा। V को इंक्रीज करेंगे I भी इंक्रीज होगा, V को डिक्रीज करेंगे I भी डिक्रीज होगा। अब जैसे जैसे हम वोल्टेज को इंक्रीज किए, सपोज दैट वोल्टेज क्या हो गया 1 वोल्ट पे हम लेके आए तो करंट भी 1 एम्पियर हो गया। वोल्टेज को हम 2 वोल्ट पे लेके आए तो करंट भी 2 एम्पियर हो गया। इसको 3 वोल्ट पे लेके आए तो करंट भी 3 एम्पियर का हो गया। ऐसे ही बढ़ाते जाएंगे और इसका जितना भी ये पॉइंट है सबको हम मिलाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। जो स्ट्रेट लाइन ये क्या कहलाता है, इस स्ट्रेट लाइन को हम बोलेंगे VI ग्राफ। ये हुआ VI ग्राफ, यानी एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कि हम एक को इंक्रीज करेंगे, वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो करंट भी इंक्रीज होगा, वोल्टेज को डिक्रीज करेंगे तो करंट भी डिक्रीज होगा। इसको हम बोल दिए VI ग्राफ। इसके बाद है डिफाइन 1 ओम। 1 ओम को डिफाइन करना है। जैसे हम पढ़े हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो V को यहाँ से हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो R आता है R इंटू I। R को हम क्या बोलते हैं, R जो है वो रेसिस्टेंस, R रेसिस्टेंस। तो R को हम यहीं छोड़ देंगे, I और R इधर दोनों मल्टीप्लाई में है, इधर आके I क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। R को यहाँ छोड़ देंगे तो यहाँ पे V बाई I हो जाएगा। आया एक इक्वेशन मेरे, R इज इक्वल टू, तो R इज इक्वल टू V बाई I। यहीं से हमको डिफाइन करना है क्या चीज़, 1 ओम को डिफाइन करना। रेसिस्टेंस मतलब 1 ओम का कब होगा, यहाँ से हमको डिफाइन करना। यानी कि यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो 1 वोल्ट का होगा और जो करंट I होगा वो कितना होगा, 1 एम्पियर। तब रेसिस्टेंस कितना होगा, 1 ओम होगा। इसका यूनिट एक और देखेंगे हम, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 टर्मिनल of a conductor is 1 volt and current pass through it is
1 एम्पियर, करंट का यूनिट एम्पियर होता है 1 एम्पियर, देन रेसिस्टेंस विल बी, तब रेसिस्टेंस क्या होगा 1 ओम का होगा। 1 ओम मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे 1 ओम यानी 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर, ये होगा 1 ओम के बराबर। 1 वोल्ट किसी कंडक्टर के थ्रू, किसी कंडक्टर के 2 टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है और उसके थ्रू 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, देन रेजिस्टेंस विल बी 1 ओम, रेजिस्टेंस होगा 1 ओम। अब इसको देखेंगे 1/1 यानी 1 और वोल्ट, एम्पियर नीचे है तो वोल्ट पर एम्पियर, ये भी आ गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 वोल्ट एम्पियर का इन्वर्स, और यही वोल्ट पर एम्पियर इन्वर्स क्या होता है, इसी को हम लोग बोलेंगे, ये क्या है ओम है। तो इसका एक और यूनिट ओम, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ये सिंबल से। तो ये आ गया 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर, ये हुआ हमारा 1 ओम का डेफिनेशन।